जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आइए समझते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है और किसके लिए यूज किया जाता है। द टर्म वेजिटेटिव प्रोपागेशन रिफर्स asexual reproduction in plant. In vegetative propagation, a new plant grow or arise from its old part like stem, root and leaf. क्लियर। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के एग्जाम्पल, इसका ब्रायोफाइलम, तो ब्रायोफाइलम के स्टेम, लीफ दोनों के माध्यम से न्यू प्लांट ग्रो करता है। इसके बाद मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट के स्टेम से न्यू प्लांट ग्रो होता है। और इसके बाद है आपका पोटैटो प्लांट, तो पोटैटो प्लांट में आपका पोटैटो ट्यूबर जो होता है, इस पोटैटो ट्यूबर से नया प्लांट ग्रो करता है। क्लियर। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा वेजिटेटिव प्रोपागेशन को समझते हैं। स्लाइड खाली है, वहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में। देखिए सबसे पहले बात है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये हो गया आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो आप लोगों को पहले ही पता है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है। ये एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक, ये होता कहाँ है, तो प्लांट में। आप लोग ये भी जान गए हैं, प्लांट में। ठीक है, तो वेजिटेटिव और असेक्सुअल, इन दो बातों को हम लोगों को समझना है। ठीक है, चले तो वेजिटेटिव का मीन क्या होता है। जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, ठीक है, प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, उस पार्ट से जब प्लांट ग्रो करता है तो इस प्रकार के प्लांट के ग्रो को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी आप कह सकते हैं ग्रोविंग ऑफ अ न्यू प्लांट, a new plant from its vegetative part। ठीक, यानी सिंपल शब्दों में जब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से कोई नया प्लांट ग्रो करता है तो इससे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्लियर। चलिए देखिए, अब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के नाम जानिए। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, तो रूट, स्टेम और लीफ, ये तीनों क्या है, ये तीनों है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट। ये क्या है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट है। क्लियर। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे लीफ को लेकर के। तो आप लोग ब्रायोफाइलम में ये देखे थे कि यहाँ लीफ से, ठीक है,
लीफ से प्लांट ग्रो करता है। और आपको वहाँ पे ये भी बताया गया था, इसके मार्जिन पे जो मार्जिन होता है, इस प्रकार से मार्जिन होता है, तो इस मार्जिन के बड पे एज पे आप कह सकते हैं बड होता है, इस बड से भी प्लांट ग्रो करता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर से थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। सपोज दैट ये प्लांट है आपका ब्रायोफाइलम का, ठीक है, ब्रायोफाइलम के प्लांट का लीफ है, ठीक है। इस प्रकार से मैं ब्रायोफाइलम का प्लांट बना दे रहा हूँ, और ये जो है आपका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये हो गया मार्जिन हो गया, और ये मार्जिन पे क्या है, बड है। क्लियर? ठीक। अब ये क्या होगी, पत्ती जब फॉल डाउन होगी, जब पत्ती गिरेगी तो ये जाएगी मिट्टी में, सॉइल में, ठीक है। कहाँ चली जाएगी, सॉइल में। और ये एक रफली स्ट्रक्चर हो गई आपकी लीफ की। तो ये इसका जो बड होगा, ये बड क्या करेगा, एक नया प्लांट बनाएगा। क्या करेगा, एक नया प्लांट बनाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये फाइंड आउट किया कि ये लीफ से, ठीक है, किससे, लीफ से एक नया प्लांट बना ब्रायोफाइलम का। तो लीफ क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, तो इसीलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन इन प्लांट। चलिए यहाँ पे आप यदि ये भी कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट, तो इन दोनों के लिए हम लोग सेम मेथड यूज करेंगे और समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये डिफरेंस के बारे में कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, अभी आप पढ़े वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और दूसरा पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल प्रोपागेशन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो नेचुरली अपने स्टेम या रूट या लीफ के माध्यम से एक नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो जो नेचुरली तरीके से प्रोड्यूस करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एक एग्जांपल मैंने बताया था आपको ब्रायोफाइलम का। तो ब्रायोफाइलम का जो लीफ होगा वो मतलब स्वयं नीचे गिरेगी मिट्टी में और स्वयं नया प्लांट ग्रो करेगा। इसमें ह्यूमन बॉडी का कोई रोल नहीं रहेगा। क्लियर? और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन या आर्टिफिशियल प्रोपागेशन में मैन मेड प्रोसेस चलता है, या तो आप कह सकते हैं इसमें ह्यूमन बीइंग का रोल होता है। क्लियर? चलिए आइए अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग ऑफ मैनी प्लांट, यहाँ पे मैनी होगा, मैनी प्लांट फ्रॉम वन
or single plant by artificial way or man made method। ठीक, यानी एक या एक से अधिक प्लांट को हम लोग आर्टिफिशियल वे या मैन मेड मेथड से जब प्लांट को ग्रो कराते हैं तो इसे बोला जाता है आर्टिफिशियल प्रोपागेशन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम लोग बोलते हैं। क्लियर? चलिए इसको अभी हम लोग आगे समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। इसका एग्जाम्पल है कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ठीक है, अभी आपको मैं पहला पॉइंट जो है कटिंग जो है पहली हेडिंग है, यहाँ पे कटिंग के बारे में देखेंगे। कटिंग को देखते हैं। द रिमूवल ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट बाय यूजिंग शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग। ठीक है, कोई एक प्लांट है, सपोज दैट ये एक प्लांट है। ठीक, अब प्लांट के किसी पार्ट को, ये हो गया लीफ और ये हो गया आपका स्टेम, ये लंबा जो है ये हो गया स्टेम और ये हो गया रूट, नीचे दिया गया ये आपका हो गया रूट। अब देखिए प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट को अगर हम लोग कट करते हैं और कट करके एक नया प्लांट ग्रो कराते हैं तो इस प्रकार के मेथड को हम लोग जो है कटिंग मेथड के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए देखिए, सपोज दैट ए प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट का रूट हो गया नीचे, ये जो ऊपर दिख रहा है इसके ऊपर जो है ये हो गया आपका स्टेम और एक ठो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ लीफ। तो आपको पता है स्टेम और रूट और लीफ ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? वेजिटेटिव पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? वेजिटेटिव पार्ट है। तो यदि आप स्टेम को, ठीक है, आप यदि स्टेम को कट कर लेते हैं, ठीक है, किसी शार्प नाइफ से और कट करने के बाद आप सॉइल में डाल देते हैं। ठीक है, सॉइल में आप डाल देते हैं और ये क्या करता है, स्टेम के माध्यम से एक नया प्लांट बना लेता है, जिसे बोला जाता है कटिंग। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ इसका। शुगर केन आप लोग देखे होंगे, ठीक है, गन्ना को हम लोग क्या करते हैं, उसके स्टेम को काटते हैं। ठीक है, और स्टेम को काटने के बाद कहाँ, सॉइल में डाल देते हैं। अब जब सॉइल में डाल देते हैं तो ये स्टेम से क्या होता है, एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। क्लियर? चलिए, ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि स्टेम जो हम लोग कट करते हैं उसमें बड होना आवश्यक है, क्योंकि उसी बड से ही नया प्लांट बनेगा शुगर केन का। क्लियर? चलिए, कटिंग समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको नोट में बताया जा रहा है, कट पीस में बी अ पार्ट ऑफ रूट, स्टेम और लीफ। यानी कट पीस में हम लोग प्लांट के जो है रूट या स्टेम
या लीफ को ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो कटिंग है, कटिंग के एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस प्लांट में कटिंग के माध्यम से प्लांट ग्रो होते हैं। रोज में ये आप लोगों के लिए बहुत फैमिलियर है। उसके बाद है बाउगेनवेलिया में, इसके बाद है क्राइसेंथियम में, ग्रेप्स में, शुगर कैन ये भी फैमिलियर है, आप इससे भी आप लोग फैमिलियर हैं, बनाना में और कैक्टस में। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। कटिंग के बाद अब हम लोग देखेंगे लेयरिंग में। ठीक है, दूसरा मेथड जो है लेयरिंग। In this method, a branch of plant move towards the ground. When this branch part cover with moist soil, then after some time or someday it branch grow in new plant. While roots develop from buried parts. चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं। अब इस स्लाइड खाली है यहाँ पे, यहाँ पे समझते हैं लेयरिंग को। देखिए लेयरिंग कैसा होता है। मान लीजिए ये प्लांट है और ये प्लांट का रूट नीचे, ठीक है, पूरी तरीके से प्लांट है आपका बन गया। अब लिफ्ट भी मैंने दे दिया, नीचे हो गया रूट, ठीक, ये हो गया स्टेम, ये हो गया लीफ। मान लीजिए एक और इसकी ब्रांच है यहाँ से, ये होगी ब्रांच। ठीक, तो क्या होता है, सबसे पहला ये होता है कि जो ब्रांच होती है प्लांट की मूव करती है टूवर्ड्स द सॉइल। तो ये नीचे सॉइल है, ठीक है, टूवर्ड द सॉइल, सॉइल की तरफ मूव करेगी। उसके बाद ये ब्रांच सॉइल से जब टच करती है तो फिर इस प्रकार से ऊपर उठने लगती है। क्लियर? तो इसमें ये हो गई लीफ आपकी। अब ये जो सॉइल से टच है, ठीक, यहाँ से हो जाएगा आपका रूट, जर्मिनेट हो जाएगा, यानी ये हो गई रूटिंग। क्लियर? और यहाँ से इसको काट देंगे, या तो यहाँ से भी आप काट सकते हैं। जब यहाँ से आप कट कर देंगे तो ये हो जाएगा अलग और ये प्लांट हो जाएगा अलग। इस प्रकार से एक नया प्लांट बन गया लेयरिंग में। क्लियर? इतना समझ में आया? इस प्रकार से लेयरिंग होती है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं लेयरिंग का। एग्जाम्पल क्या क्या है? लेमन, गुआवा, हिबिस्कस और स्ट्रॉबेरी। इन प्लांटों में आप लेयरिंग देख सकते हैं या लेयरिंग के मेथड को यूज करके आप नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग हम लोग स्टडी करेंगे ग्राफ्टिंग के बारे में। ज्वाइनिंग ऑफ टू कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। One with roots called stalk, while other without roots called scion, form a single plant which has both plants properties. Which has both plants characters और प्रॉपर्टीज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। क्लियर? चलिए आइए इसको हम आपको बताते हैं, समझाते हैं कैसे होता है। चलिए ग्राफ्टिंग को समझते हैं कि ग्राफ्टिंग जो होती है दो डिफरेंट प्लांट में हो सकती है। ठीक है, टू डिफरेंट प्लांट, बट इसके स्पीसीज जो हैं वो सेम होने चाहिए। स्पीसीज क्या हो जाना चाहिए? सेम। क्लियर इतना बात? चलिए आइए, बिल्कुल बिल्कुल आइए देखते हैं। मान लीजिए ये दो प्लांट हैं, ये हो गया ए और दूसरा प्लांट ए है। कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, ये हो गया आपका दूसरा प्लांट, ये हो गया बी। ठीक, अब देखिए इन दोनों का जो प्लांट डिफरेंट है। ठीक है, मान लीजिए ये पहले स्पीसीज पहले जान लीजिए। इन दोनों प्लांटों का जो ये दो प्लांट जो है सेम स्पीसीज के हैं। चलिए आप मैंगीफेरा इंडिका जानते होंगे। मैंगीफेरा इंडिका जो है मैंगो प्लांट का नाम है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। क्लियर? तो ये मैंगीफेरा इंडिका के ही दो प्लांट हैं, एक हो गया ए और एक हो गया बी। क्लियर? अब क्या होता है, ए वाले प्लांट के बीचों बीच यहाँ से आप काट लेते हैं। ठीक है, तो जब काटते हैं तो ऊपर वाला पार्ट आप लेते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट स्टेम जो है, इसमें स्टेम है यानी सूट आप कह सकते हैं, ये सूट है, शूटिंग पोर्शन है। ठीक है, इसको बोला जाता है सियॉन। क्या बोला जाएगा? सियॉन। क्लियर? ये सियॉन हो गया आपका। और इसमें जो बी वाला प्लांट है, इस प्लांट में आप ऊपर का पोर्शन काट करके निकाल देते हैं यानी रिमूव कर देते हैं, और तब बचता क्या है? और तब बचता है आपके पास केवल नीचे का जो स्टॉक वाला पार्ट होता है, यही बचता है। यानी ये नीचे का जो रूट कंटेनिंग पार्ट होता है, इतना जो पार्ट होता है, इसे बोला जाता है स्टॉक।
ठीक। और ऊपर का ये जो पार्ट है रेड वाला, इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कपड़े से टाइटली बांध देते हैं, वैक्सीन लगा करके, सॉरी वैक्स लगा करके, वैक्स को लगा करके यहाँ पे टाइटली बांध देते हैं। वैक्स इसलिए लगाते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें इन्फेक्शन ना कर पाए। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसमें इन्फेक्शन न कर पाए। क्लियर। इस प्रकार से क्या हुआ, ये एक पूरा प्लांट तैयार हो गया। क्लियर इतना? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा कि ऊपर का जो रेड वाला पार्ट था यहाँ पे इस प्रकार से लीफ थी, और नीचे जो था आपका ग्रीन पार्ट था, यहाँ पे ये वाला था ये, और नीचे रूट था। तो ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? जी, यही। ठीक। और नीचे वाले को स्टॉक। क्लियर? तो स्टॉक और सियान दोनों मिलकर के क्या बनाए? एक प्लांट बना लिए हैं। अब इस प्लांट में जो फ्रूट लगेगा, मान लीजिए फ्रूट लगा, तो जो फ्रूट लगेगा तो इस फ्रूट में जो हम प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर देखेंगे तो दोनों प्लांट का होगा, इस प्लांट का भी होगा और इस प्लांट का भी होगा। ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर क्या करता है? बोथ प्लांट का कैरेक्टर रखता है। क्लियर? इसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्लियर? चलिए, एकदम सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं ज्वाइनिंग ऑफ सियॉन एंड स्टॉक। ठीक है। ज्वाइनिंग ऑफ सियॉन एंड स्टॉक ऑफ टू डिफरेंट प्लांट of same species. Clear? That is called grafting. Clear? चलिए, अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में। एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नंबर 1, लेस टाइम एक्सपेंड बाई दिस मेथड टू फॉर्म और मैनी न्यू प्लांट। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का जो मेथड है उस मेथड को यूज करके हम लोग कम समय में एक से अधिक या कई प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक शुगर केन का प्लांट है। ठीक। अब इसके स्टेम को काट लीजिए आप कई पार्टों में। ठीक है। अगर 10 पार्टों में काट लिए हैं, 10 पार्ट्स इसको कट किए हुए हैं, तो 10 प्लांट इसका जर्मिनेट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से 10 प्लांट ग्रो कर गया। ठीक है। क्लियर? तो कम समय में अधिक प्लांट ग्रो हुआ। चलिए, मैनी प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम सिंगल प्लांट। तो इसका आपने देख लिया, एक ही प्लांट से कई प्लांट बनाए गए, कई प्लांट ग्रो किए। क्लियर? थर्ड है
यू कैन ऑब्टेन डिजीज फ्री प्लांट। चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ, दो तरीके से समझिए इसको। स्लाइड ऊपर फ्री है, यहीं पे मैं दिखाता समझाता हूँ आपको। ठीक, मान लीजिए ये कोई फील्ड है, इस फील्ड में आपने शुगर केन ग्रो कराया है। ठीक है, शुगर केन के प्लांट है और इसको इंडिकेट कर दीजिए, प्लांट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। मान लीजिए कि सी वाले प्लांट में डिजीज है। ठीक है, डिजीज लगा हुआ है, कोई भी डिजीज हो, तो आप क्या करेंगे, जो सी वाला प्लांट है इस प्लांट को छोड़ देंगे। ठीक है, जो आपके अच्छे प्लांट हैं इन प्लांटों को आप सिलेक्ट कर लेंगे और इनके स्टेम को कट करके क्या करेंगे, दोबारा आप सॉइल में डाल देंगे। ठीक है, तो जो आपका था प्लांट ए और बी, ये डिजीज फ्री थे, तो इनके स्टेम को आप कट करके इसमें डाल देंगे, तो क्या होगा, नया प्लांट बन गया। क्लियर? इस प्रकार आप डिजीज फ्री प्लांट ऑब्टेन कर लिए।